क्या चीज़ है आप मुझे ये बताइए बीजेपी में अगर आप बात करें उनकी लहर की मोदी लहर की बात कर लीजिए। वोट मोदी के चेहरे पर या फिर योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही क्यों बटोरे जाते हैं? क्यों लोगों को विधायक जी का पता नहीं होता विधायक कौन है? विधायक भी तो आखिरकार काम कराएँगे, क्षेत्र के तो विधायक ही रहते हैं। देखिए, बीजेपी का फेल होने का सबसे मेन कारण यही रहेगा, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने मोदी के नाम पर वोट माँगे थे कि मोदी और इनके पास मोदी जी के अलावा कोई और दूसरा चेहरा नहीं था। तो पिछली बार भी इन्होंने मोदी जी के नाम पे वोट माँगे थे और बीजेपी का जैसे आप बोल रहे हैं कि विधायक बिल्कुल वो होता है। यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं हमारे, वो बिल्कुल 5 साल क्षेत्र के जनता के मुद्दों से बाहर रहे हैं और अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक प्रकरण हुआ। मुख्यमंत्री जी की यहाँ एक सभा हुई। सभा हमारा यहाँ पे एक मीर भोज डिग्री कॉलेज है, बहुत बड़ा संस्थान है जो गुजरों के नाम से जाना जाता है, वो दादरी में। तो वहाँ पर गुजरों ने अपने पैसे से मूर्ति बनवाई, कॉलेज गुजरों का है और उस पैसे से योगी आदित्यनाथ जी को गुर्जर सभा ने निमंत्रण दिया कि आप यहाँ पर गुर्जर सम्राट मीर भोज की मूर्ति का अनावरण कीजिए। तो इस लालच में कि पहले अब से 20 साल पहले यहाँ पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी आए थे, तो इसी कॉलेज में आए थे। उस समय पर 20 लाख रुपए चंदा दे के गए थे कॉलेज के लिए। उस समय जो एक कमरे की कीमत बनने के 50,000 रुपए लागत आती थी। उस हिसाब से रेशो देखा जाए तो लगभग 4 करोड़ के करीब, 5 करोड़ के करीब इसमें वो बैठता है। तो लोगों को ये थी कि एक तो यहाँ की डिमांड थी, बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है, कि इसको यूनिवर्सिटी बना दी जाएगी सरकार की तरफ से। लेकिन क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ जी आए, गुर्जरों का प्रोग्राम था, उसमें वो जातिवाद में भटक गए। उन्होंने हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो इतिहास में पहले से गुर्जर सम्राट मीर भोज है, उसको ही नाम को हटवाने का काम किया है। तो वहाँ उन्होंने ये पहले कंडीशन लगा दी कि अगर उस मूर्ति पर गुर्जर सम्राट लिखा जाएगा तो मैं उसका अनावरण नहीं करूँगा। यहाँ प्रोग्राम की सारी तैयारी हो चुकी थी, सारे लोग आ चुके थे, सारी जनता में उत्साह था, हम लोग भी खुश थे कि हमारा एक पुराना कॉलेज है, इसको यूनिवर्सिटी मिलेगी या चंदा के रूप में मुख्यमंत्री जी से कुछ राशि आवंटित होगी, हम लोग भी खुश थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमारे पूर्वजों का ही नाम बदलने की कोशिश की है। उस शिला पर जो पहले बनी थी, उस पर गुर्जर सम्राट मीर भोज लिखा था, उससे गुर्जर शब्द गायब करवा दिया, जिससे युवाओं में, क्षेत्र की जनताओं में बहुत ही ज़्यादा रोष हो गया और वहाँ पर मुख्यमंत्री की सभा में ही मुख्यमंत्री के विरोध के नारे लगने लगे और वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय सांसद हैं, उसके उनको लिए घर पर जाकर विरोध होने लगा। विरोध का ये आलम था कि गाँव-गाँव में पंचायत हुई, महापंचायत, हम सभी गुर्जर समाज के लोगों ने पंचायत का आयोजन किया और बीजेपी का पंचायत का निर्णय ये हुआ कि हम बीजेपी पार्टी का बहिष्कार करने का गुर्जरों ने निर्णय लिया। उसका ये साइड इफ़ेक्ट हुआ कि आनन-फानन में जिस तरह उन्होंने रात के अंधेरे में वो गुर्जर शब्द मिटा दिया था, उसी तरह रात के अंधेरे में इन्होंने जब देखा कि गुर्जरों में आक्रोश हो गया है और हम लोग गाँव में वोट माँगने तक नहीं जा सकते, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, तो उन्होंने वहाँ फिर सीएम को समझाया, माननीय योगी आदित्यनाथ थे, रात के अंधेरे में फिर वो गुर्जर शब्द लिखा। लेकिन जो इन्होंने हमारे समाज के साथ जो खिलवाड़ किया है, उनका नाम हटाने का जो उसके लिए जनता तैयार बैठी है और इस बार बीजेपी का सफाया होने वाला है। इस बार कोई मुश्किल नहीं है। असल में क्या है, हर बार क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का पैतृक जिला कहलाता है। इस वजह से पहले यहाँ लोग मायावती की समाजवादी पार्टी को लोग पसंद करते थे, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। उसके बाद में फिर बीजेपी की लहर चली, लोग बीजेपी के साथ हो लिए, जो उन्होंने जुमलेबाजी की थी और 15-15 लाख रुपए का जो वो दिया था, तो लोग उसमें बहाव में चले गए। इस बार यहाँ समाजवादी पार्टी यहाँ इतिहास रचने जा रही है और समाजवादी पार्टी का निश्चित दादरी विधानसभा पे चाहे हाईकमान किसी को भी प्रत्याशी नियुक्त करे, लेकिन समाजवादी पार्टी की जीत होगी। यहाँ का जो युवा है, पढ़ लिख कर अपने घर बैठा है। यहाँ पर क्या है कि सरकार ने एक पॉलिसी बना रखी है या सरकार के ही इशारे पर वो काम हो रहा है कि स्थानीय जितनी भी इंडस्ट्री हैं, वहाँ पे स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता। वहाँ पर हमारे भाई, हमारे बंधु जाते हैं,
तो वहाँ पर स्पष्ट साफ-साफ लिखा हुआ है कि 200 किलोमीटर का दूर का कोई भी अगर वो होगा, उसको उसमें एंट्री है। यहाँ के स्थानीय लोगों को वहाँ पे एंट्री नहीं है। क्या वजह है कि एक बार भी अभी समाजवादी पार्टी यहाँ खाता नहीं खोल पाई है? समाजवादी पार्टी का कई बार क्योंकि मैंने पहले बताया कि बहुजन समाज वादी पार्टी बहन जी का पैतृक जिला होने इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका गांव पड़ता है, उसका भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन पिछली बार कांग्रेस से और सपा का अलायंस हो गया था, इस वजह से भी वहाँ पर नहीं हो पाया। लेकिन इस बार लोगों ने मन बना चुके हैं, समाजवादी पार्टी यहाँ से निश्चित जीतेगी।